नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा, आप सबकी दोस्त, ऑथर ऑफ द बुक क्रिएट द लाइफ यू वांट 21 सीक्रेट्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और हम कर रहे हैं 28 डेज मैजिकल प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ग्रैटिट्यूड, जो कि बेस्ड है रोंडा बर्न की बुक द मैजिक पर। और आज हम डे 8 पर हैं और आज का टॉपिक है मैजिकल इंग्रेडिएंट। और दोस्तों, इस चैप्टर में मैजिकल इंग्रेडिएंट को डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये पूरा चैप्टर बेस्ड है हमारे ग्रैटिट्यूड पर, जो कि हम पे करने वाले हैं अपने फूड को और अपनी ड्रिंक्स को। जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, उसका हमने धन्यवाद करना है। तो वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ट्रेडिशंस में, हर धर्म में ये बताया गया है कि जब भी खाना खाने बैठो उसको हमेशा थैंक यू बोलो, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस फूड। तो ये सारी चीजें, या उसको नमन करो, ये सब कहने की परंपरा रही है। लेकिन इतने सालों में इतनी फास्ट स्पीड से हमारी लाइफ जा रही है कि थैंक यू बोलना तो दूर, उसको ग्रैटिट्यूड करना तो दूर, हमें तो ये तक पता नहीं होता कि हमने खाया क्या है। और जो अगर पता भी हो तो उसका टेस्ट कैसा था ये भी याद नहीं रहता हमें। तो पूरे दिन में हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उसका टेस्ट कैसा है, कुछ नहीं पता होता। हम बस ऐसे अनकॉन्शियसली खाए चले जा रहे हैं बिना किसी अवेयरनेस के। तो ये चैप्टर इसी पर बेस्ड है कि माइंडफुल ईटिंग करनी है, माइंडफुल ड्रिंकिंग करनी है आपने, और साथ साथ ग्रैटिट्यूड बोलते जाना है। तो वो कहती है कि याद करो कि उस वक्त को जब आपको बहुत भूख लगी थी और आपको खाना नहीं मिला था, या फिर बहुत बिजी थे आप और खाना खाने का समय ही नहीं मिला, सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करना पड़ा। तो उस समय आपको कितनी हंगर पैंग्स महसूस हो रही थी, और पेट में दर्द हो रहा था, कंफ्यूजन था, काम करने में मन नहीं लग रहा था, सर दर्द हो रहा था, हो सकता है पेट दर्द भी हो रहा हो, पूरा शरीर आपको वीक लग रहा था, आप ट्रेम्बल कर रहे थे, ठीक से सोच नहीं पा रहे थे, ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे, शायद शायद चलने में भी वीक लग रहा हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने उस वक़्त महसूस की होंगी जब आपने खुद को भूखा महसूस किया होगा। तो उस वक़्त को याद करो, और जब याद करोगे तो इमीडिएटली आपको ये महसूस होने लगेगा, ये समझ में आने लगेगा कि खाना कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। अगर हमारे जीने के लिए, सोचने के लिए, लाइफ़ में अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए, हमारी ताकत के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए ये सब इतना ज़रूरी है, खाना इतना ज़रूरी है, तो क्या हम आराम से बैठकर माइंडफुल ईटिंग करते वक़्त उस खाने को थैंक यू नहीं बोल सकते? ऑफ़ कोर्स बोल सकते हैं, और हमें ज़रूर बोलना चाहिए। और रौंडापन कहती है कि जब आप खाने को थैंक यू बोलते हो ना, तो उन सबको थैंक यू बोलो जो हमारी प्लेट तक खाना लाने के लिए ज़िम्मेदार हैं। थैंक यू उसको जिन्होंने उगाया उसको, सीड जिन्होंने ज़मीन पर डाला। थैंक यू उनको जिन्होंने उस सीड की रक्षा की, समय-समय पर पानी दिया, फर्टिलाइज़र्स डाले और कीड़ों से बचाया उसे। थैंक यू उनको जिन्होंने हार्वेस्ट के टाइम पर उसे पिक किया वहाँ से। थैंक यू उनको ट्रांसपोर्टेशन को, जो ड्राइवर्स जो गाड़ियाँ लेकर आई उसे मंडी तक। थैंक यू उनको मंडी में वो जो वेंडर था जिसने अपने पास रखा उसे। थैंक यू उसको, वो डिलिवरी बॉय को जो वहाँ से उठाकर हमें देकर गया और उन सब्जियों को, उन फलों को हम तक पहुँचाया उसने। थैंक यू उनको जिन्होंने उस खाने को कुक किया हमारे लिए। चाहे वो हम खुद कुक कर रहे हैं, हमारा कोई फैमिली मेंबर कुक कर रहा है, या हमने किसी डोमेस्टिक हेल्प को नियुक्त किया हुआ है इसके लिए। जो भी हमारे लिए खाना बना रहा है, उसको थैंक यू। उन सभी का थैंक यू बोलते चलें और धन्यवाद करें कि ये खाना मेरी प्लेट में आया है, कितने हाथों से गुज़रा है। भगवान उन सबको ब्लेस करना, उन सबको खुशियाँ देना, क्योंकि इस प्लेट को यहाँ तक लाने के लिए उन सब की मेहनत लगी हुई है। उन सबके ब्लेसिंग्स लगी हुई हैं, उन सबके एफर्ट्स लगे हुए हैं। सो दिस इज़ द वे वी हैव टू पे ग्रैटिट्यूड टू द फूड। अगर हम स्नैक्स भी खा रहे हैं, तो भी हम थैंक यू बोले उन फूड कंपनियों को जिन्होंने उस स्नैक्स को हम तक पहुँचाया है। उन्होंने फूड को प्रिपेयर किया, मैन्युफैक्चर किया, उसे पैक किया और हम तक पहुँचाया। तो सारी फूड कंपनीज़ जो हैं उनको भी थैंक यू, जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको थैंक यू, दूध हम तक आ रहा है, हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें खाने की हम यूज़ कर रहे हैं, वो किसी न किसी ज़रिए से हम तक आ रहा है, और उसमें पूरी सीरीज़ में जितने लोग इन्वॉल्व्ड हैं, जितनी सर्विसेज़ इन्वॉल्व्ड हैं, जितने लोगों की मेहनत इन्वॉल्व्ड है, उन सब मेहनत का, सब सर्विसेज़ का धन्यवाद। और धन्यवाद उस नेचर का जिस नेचर ने उस फूड की इंग्रीडिएंट्स को उगाया था। वो सॉइल, वो पानी, वो हवा, वो सनलाइट,
वो ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स, उन सब का धन्यवाद जिन्होंने उसे उगाने में मदद की और उस खाने को इतना शुद्ध, इतना नेचुरल बनाया हमारे लिए, ताकि वो हमारे लिए हेल्दी साबित हो सके। तो आप सोच कर देखिए ना कि वो फूड जो मैं खा रही हूँ और जो अब मेरी बॉडी का पार्ट बनने वाला है, उस फूड को मैं कितना माइंडफुली खा रही हूँ। हम ऐसे खा रहे हैं, टीवी देखते हुए खा रहे हैं, एक हाथ से खाना खा रहे हैं, दूसरे से फ़ोन पे बातें हो रही हैं। अगर खाना खाने के बाद कोई हमसे पूछ लेता है ना कि खाना कैसा बना था, तो हम वापस ये क्वेश्चन पूछते हैं, "अच्छा क्या खाया था आज खाने में?" तो हमें ये तक याद नहीं रहता कि हमारा मेन्यू क्या था, हमने खाया क्या था आज दिन में। और उसके बाद स्वाद की तो बात ही नहीं है, स्वाद तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं होता उसका, क्योंकि हमने स्वाद लिया ही नहीं, तो टेस्ट तो हमने लिया ही नहीं। तो एक-एक चीज़ को, टेस्ट को एन्जॉय करके खाना खाना, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जैसे ही आप एक फर्स्ट बाइट जो मुँह में डालते हो आप, तो उससे पहले हाथ जोड़कर पहले तो धन्यवाद करना है खाने का, और खाने को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन सभी लोगों का धन्यवाद। उसके बाद उस खाने को जैसे ही मुँह में डाला हमने, सेवर करो उसे, आराम से एन्जॉय करो, उसके एक-एक टेस्ट को एन्जॉय करो, कितना टेस्टी है, कितना टेस्टी है। आपने छोटे बच्चों को खाते हुए देखा है? कि जैसे उनकी मनपसंद चीज़ सामने आती है, वो कैसे खुशी से उछलते हैं, ओह! मेरी पसंद की चॉकलेट आ गई, ओह! व्हाटएवर दे वांट टू ईट। तो जब उनकी पसंद का खाना आता है, तो खुशी से किलकारियाँ मारकर हँसते हैं वो, खुश होते हैं। दिस इज़ द वे वी शुड ईट, कि जब खाना हमारे सामने आ रहा है, वी शुड एक्सप्रेस आवर जॉय, क्योंकि हमें खाना मिल रहा है, और वही जॉय जो है वाइब्रेट करेगा उस खाने के साथ जो हमारे अंदर जा रहा है, क्योंकि खाना एनर्जी है। उस एनर्जी में हम और कौन-सी एनर्जी ऐड कर रहे हैं, वही हमारे अंदर जाएगा। अपने मन से खाएँ, आराम से बैठकर एक-एक फूड की एक-एक चीज़ को एन्जॉय करें, आराम से च्यू करें। हमारे ट्रेडिशन में तो 32 बार चबाने की परंपरा है। हमारे बुजुर्ग हमें कहा करते थे कि आराम से बैठकर 32 बार चबाओ, और हम कितने बोर हो जाते थे कि अरे 32 बार बैठकर कौन चबाए। इवन अभी भी मैं ये प्रैक्टिस कई बार करती हूँ 32 बार चबाने की, कि नहीं मुझे ये स्ट्रिक्टली करनी है, तो मेरे घर के लोग बोर हो जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी हैव बिकम नाउ, कि हमें वो बोरिंग लगने लगता है कि 32 बार चबाना कितना मुश्किल है हमारे लिए, बट दिस इज़ द राइट वे ऑफ ईटिंग। क्योंकि खाना हम कमा किस लिए रहे हैं? खाना खाने के लिए ना। दिन-रात भाग रहे हैं खाने के लिए, पेट के लिए, और उसी पेट को भरने का जब वक़्त आता है, तो हम कहीं और ही होते हैं। हमें पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं उसके साथ। तो हमारी बॉडी का जो हिस्सा बनने वाला है, फूड, उसको हमने धन्यवाद करना है, माइंडफुल ईटिंग करनी है, और खुशी-खुशी खाना है, जॉयफुल मूड में खाना है। आस-पास कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो नेगेटिविटी दे रहा हो हमें। अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम अवॉइड कर सकते हैं, तो ज़रूर करें उसे अवॉइड, कि कोई भी नेगेटिव आवाज़ें, कोई भी नेगेटिव चीज़ें आस-पास ना हो। खुशनुमा माहौल में बैठकर खाएँ, एक हैप्पी एनवायरनमेंट में खाएँ, हैप्पीनेस के साथ खाएँ। अपने मूड को शिफ्ट करके खाएँ। अगर हम गुस्से में हैं, तो गुस्से में ना खाएँ, थोड़ा-सा उस वक़्त आराम से बैठकर थोड़ी-सी डीप ब्रीथिंग करके अपने मूड को ठीक कर लें और तब खाना खाएँ। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। और उसके अलावा जब पानी हम पीते हैं, उस पानी के लिए भी धन्यवाद करें। कितने ही एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया है कि पानी को जब प्यार दिया जाता है, तो वो उसके क्रिस्टल्स, जो स्ट्रक्चर है उसका, वो चेंज हो जाता है, एनर्जी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है उसका। इस पर मैंने एक फुल वीडियो भी बनाया था बहुत पहले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, कि पानी किस तरह से चार्ज हो जाता है हमारी थॉट्स के साथ मिलकर। और इस दुनिया में 70% वाटर है, हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है। तो जो वाटर हम पी रहे हैं, अगर हम उसको ब्लेस करके पिएँ, उसको थैंक यू बोलकर पिएँ, तो आपको नहीं लगता कि वही ब्लेसिंग हमारी बॉडी के जितने भी वाटर के क्रिस्टल्स हैं, उनमें जाकर वो मिक्स होने वाला है, उन सबको वो चार्ज कर देगा जाकर। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। इससे हमारी हेल्थ पर कितना फ़र्क पड़ने वाला है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। कोई भी लिक्विड हम पी रहे हैं, कोई भी पानी हम पी रहे हैं, जूस इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ वाटर। और पानी कितना कुछ तो करता है हमारे लिए, बाथरूम में पानी यूज़ कर रहे हैं, तब भी हम माइंडफुल बेदिंग करें, नहाते समय भी पानी को थैंक यू बोलें। पानी का कोई भी काम कर रहे हैं, थैंक यू बोले, कपड़े धो रहे हैं, थैंक यू बोले उसे पानी को, सफाई कर रहे हैं, थैंक यू वाटर। तो आप सोचिए अगर ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों को हम अपने दिनचर्या में शामिल कर लेंगे, तो उस पानी को हम दिन में ना जाने कितनी बार थैंक यू बोलेंगे। और वही वाटर का एक क्रिस्टल, कई सारे क्रिस्टल्स के साथ पूरे ब्रह्मांड के पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो वो सबको जाके बताएगा ना कि ये तो बहुत खुश होती है, मुझे बहुत प्यार करती है, तो इसको भी हमने प्यार देना है। तो मेरे अंदर की बॉडी का जो पानी है, वो अपने आप चार्ज हो जाएगा। तो
एनर्जी लेवल पर, क्वांटम लेवल पर अगर हम अपने आप को इस तरह से चार्ज कर सकते हैं आसानी से अपनी दिनचर्या बदलकर, अपनी कुछ हैबिट्स बदलकर, तो क्यों नहीं करना चाहिए हमें। सो आज से माइंडफुल ईटिंग, आज से माइंडफुल ड्रिंकिंग। इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को थोड़ा और फन में कन्वर्ट करने के लिए रोंडा बर्न एक और चीज सजेस्ट करती हैं कि आप अपने माइंड में इमेजिन करो कि आपके हाथ में मैजिक डस्ट है और जब आप खाना खाने बैठो तो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो कि वो मैजिक डस्ट आपने स्प्रिंकल कर दी, वो जॉय की, ब्लेसिंग की और ग्रैटिट्यूड की जो मैजिक डस्ट है, वो स्प्रिंकल करते ही आप ये महसूस करो कि खाना मैजिकल हो गया है, डिवाइन हो गया है, नाउ यू कैन कंज्यूम इट। आप भी उससे डिवाइन एनर्जी और डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव करना शुरू कर दोगे। तो या फिर वो कहती हैं कि हाथ में ना एक शेकर महसूस करो कि शेकर है आपके हाथ में, यू शेक इट। आप पानी पी रहे हो या कोई भी लिक्विड या जूस या मिल्क कुछ भी ले रहे हो, तो शेकर से ऐसे शेक करो एंड देन स्प्रिंकल इट। जैसे आप उसमें शुगर डाल रहे हो या कुछ इलायची पाउडर डाल रहे हो, जस्ट लाइक दिस, उस पर ऐसे स्प्रिंकल करो। मैजिक डस्ट महसूस करो, मैजिक डस्ट आपने डाल दी और उससे वो ब्लेस्ड हो गया और उसके अंदर हाई वाइब्रेशंस आ गया, नाउ यू कंज्यूम इट। तो ये फन भी है और ये एक्चुअली हमें एक डिफरेंट लेवल पर भी ले जाता है और हमें ये महसूस कराने में मदद करता है कि हम उस पर ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं क्योंकि बच्चे तो छोटे बच्चे बड़ी जल्दी चीजों को सीख जाते हैं। अगर हम उनसे कहेंगे ना कि खाना खाने से पहले मैजिक डस्ट डालो और थैंक यू बोलो, तो दे विल एंजॉय दिस एक्टिविटी। इस तरह से हम उनकी हैबिट भी डेवलप कर सकते हैं। और रॉन्डा बर्न एक और आइडिया भी देती हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आया। वो ये कहती है कि हम सब अगर अपने खाने को इस तरह से ब्लेस करना शुरू कर दें, पानी को ब्लेस करना शुरू कर दें, तो मास ग्रैटिट्यूड जो है वो लार्जर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा पूरे वर्ल्ड के फूड पर और वाटर पर। कितनी कितनी खूबसूरत बात है ये। तो आप सोच कर देखिए ना, जब सारे लोग अगर ग्रैटिट्यूड कर रहे होंगे अपने खाने को, अपने पानी के प्रति ग्रैटिट्यूड कर रहे होंगे, तो जो फूड उग रहा है जमीन में, उस तक भी ये बात पहुंचेगी कि ये लोग खुश हैं, ये थैंक यू बोल रहे हैं मुझे। तो हमारी क्रॉप्स ज्यादा अच्छी होने लगेंगी। जो पानी है, जितनी भी दुनिया का पानी है, सारा चार्ज होने लगेगा। और जो लोग भूख से तड़प रहे हैं उन तक भी खाना पहुंचने लगेगा, क्योंकि फिर ये नेचर की जिम्मेदारी बन जाएगी कि जब पूरी ह्यूमैनिटी मुझे थैंक्स बोल रही है खाने के लिए, तो मुझे इन सबको फीड करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इतना जबरदस्त ये एनर्जी लेवल पर, क्वांटम लेवल पर ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा। So each one of us has this responsibility towards humanity, that we have to pay gratitude towards the food that we eat and towards the water that we drink. तो आज के बाद दिन में जितनी बार भी हम खाना खाएंगे, जितनी बार भी पानी पिएंगे, उतनी ही बार पहले उसे थैंक यू बोलेंगे, उसे लव भेजेंगे और उसके बाद हम उसे कंज्यूम करेंगे। राइट। उसके बाद वो कहती हैं कि अगर आप किसी समय भूल जाओ, सपोज कि आपने खाना खा लिया, आपको याद नहीं रहा और बाद में याद आया, अरे खाना खाने से पहले तो मुझे थैंक यू बोलना था, मैंने नहीं बोला, तो कोई बात नहीं, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। जस्ट क्लोज योर आईज और उस वक्त माइंड में विजुलाइज करो उस मोमेंट को जब खाना आपकी प्लेट में आया था, आपकी प्लेट में क्या क्या पड़ा था, उससे पहले का मोमेंट याद करो कि खाना प्लेट में पड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है इमेजिनेशन में। उसके टेस्ट को याद करो और उस वक्त थैंक यू बोलो, बहुत जॉय महसूस करो एंड से थैंक यू सो मच, ये फूड मेरी प्लेट में आया एंड थैंक यू सो मच, मैं इसे प्यार से कंज्यूम कर रही हूँ। और उसके बाद आराम से आंखें खोलें और अपने काम में लग जाएं। तो ये एक्टिविटी तब भी काम कर सकती है। और दिन में जितनी बार खाना है उतनी बार बोलें। तो दिन में अगर हमने बार बार इस प्रैक्टिस को किया, इस हैबिट को किया, तो आप सोचिए कि हमारी हेल्थ पर इसका जबरदस्त इम्पैक्ट होगा, कंपाउंडिंग इम्पैक्ट होगा उस खाने का, उस फूड का जो हर रोज हम कंज्यूम कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे ये हमारी हैबिट में आ जाएगा। हमने अपने जो घर के एल्डर्स को देखा था जब हम छोटे थे कि वो जैसे ही खाना प्लेट में आता था पहले वो उसको हाथ जोड़ते थे और फिर वो उसे कंज्यूम करते थे। हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि माइंडफुल ईटिंग कितनी जरूरी है, कि ये क्या कर रहे हैं। अब जब इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे की साइंस हम समझते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं और लोगों की सारी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है, तो समझ में आता है कि माइंडफुल ईटिंग कितना जरूरी था, जो बचपन से आज तक हमने नहीं किया। लेकिन अब हम समझ गए हैं, तो हम आज से ही खुद को सुधारना शुरू कर देंगे और अपने खाने और पानी के प्रति हम ग्रैटिट्यूड जरूर करेंगे। तो चलिए अब वक्त है कल की प्रिपरेशन का, कि कल की जो एक्टिविटी होने वाली है उसके लिए हमें बिल्स चाहिए होंगे। तो आप अनपेड बिल्स जो भी आपके पास पड़े हुए हैं करंटली, उन्हें रख लीजिएगा अपने साथ और 10 पेड बिल्स रख लीजिएगा, तो जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो उन्हें रख लीजिएगा। और उन्हें क्या करना है कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में।
और उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो अब रिवाइज करा देती हूँ रिपीटेड एक्टिविटीज का, डे 1 की और डे 2 की एक्टिविटी। डे 1 की काउंट योर ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स हर रोज लिखनी है और हर ब्लेसिंग को पढ़ना है। डे 1 से लेकर आज तक जितनी ब्लेसिंग्स लिखी है उन सबको पढ़ना है और उनके अंत में बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। और उसके बाद रात को सोते समय आपने मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। जो रॉक हमने रखी हुई है बेड साइड पर उसे हाथ में पकड़ना है और आंखें बंद करके पूरे दिन की घटनाओं को याद करना है, अच्छी अच्छी घटनाओं को जो हुई थी आज, और जो उनमें से सबसे अच्छी घटना थी उसे याद करके थैंक यू बोलना है और फिर उसे वापस बेड साइड पर रखकर सो जाना है, उसी हाई वाइब्रेशन में सो जाना है। और आज के बाद रोज खाना खाते समय खाने को और पानी को ब्लेस करेंगे, उसको थैंक यू बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे और फिर हम खाएंगे। तो ये हमने हैबिट बनानी है। कभी भूल गए तो कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब से करना शुरू कर दें और धीरे धीरे ये हमारी हैबिट में आ जाएगा और फिर ऑटोमेटेड मोड में हमारा माइंड काम करने लग जाएगा और जैसे ही फूड या वाटर हमारे पास आएगा हम इसे करना शुरू कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रैक्टिस को जरूर कर रहे होंगे और उन लोगों तक भी जरूर पहुंचा रहे होंगे जिसे इसकी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग शुक्रिया अदा नहीं करते दुनिया में किसी भी चीज का, ग्रैटिट्यूड बिल्कुल नहीं करते। तो जहां से भी जितनी भी शुरुआत वो लोग कर सकें ये बहुत अच्छा होगा कि आप उन तक पहुंचाएं। थोड़ा थोड़ा ग्रैटिट्यूड सब करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशंस पूरे वर्ल्ड में फैलने लगेंगी। आप देखिए कि पीस और लव और कंपैशन स्प्रेड होने लगेगा। तो हम उसका एक अगर छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं पूरे वर्ल्ड में पीस और लव और हैप्पीनेस फैलाने का, तो क्यों नहीं, व्हाई शुड वी नॉट डू इट। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहती हूँ। कल मिलूंगी डे 9 की प्रैक्टिस के साथ और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए और अपनी लाइफ में मिरेकल्स और मैजिक क्रिएट करते रहिए।